तो गाइज़ यहाँ तक तो मैं पहुँच गया 980 रुपये में। और रात को मैं रुका था, 800 रुपये का रूम लिया था द्रास में, 200 रुपये का मील था डिनर मेरा। आगे का देखते हैं कितना खर्चा लगने वाला है। हॉस्टल मैंने बुक किया है 850 में। तो गाइज़ ये मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल में। लोकेशन बड़ी पीसफुल है इसकी ना, भीड़ भाड़ से दूर। अच्छा, वैसे तो हॉस्टल को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको यहाँ की वाइब्स चेक करा रहा हूँ। एक परफेक्ट बैक पैकर जोन क्रिएट किया हुआ है इन लोगों ने। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या बाइकर हैं और श्रीनगर में बेस्ट ऑप्शन देख रहे हैं बजट में, तो हॉस्टल इज़ द आंसर। श्रीनगर में अपने पहले दिन की शुरुआत मैंने की है शंकराचार्य मंदिर से। डल लेक के पास ही मंदिर का बोर्ड है, जहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। करीब 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। बोर्ड के पास ही ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं, आप वहाँ से आने जाने का ऑटो कर ले। एक तरफ का ना करें वरना वापसी में परेशानी होगी। ऑटो या गाड़ी से उतरने के बाद सिक्योरिटी चेक है, जहाँ से गुजरते हुए आप इन सीढ़ियों तक पहुँचेंगे। ये सीढ़ियाँ करीब 250 हैं जो आपको मंदिर तक ले जाती हैं। लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल लगता है। ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है और कश्मीर के ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक है। माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने इसी जगह पर आकर तपस्या की थी और इसीलिए इस जगह का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है और पुराना है। मंदिर के दर्शन के साथ साथ यहाँ मौजूद पवित्र गौरी कुंड पर भी लोग रुकते हैं। इसका भी एक धार्मिक महत्व है। और इस जगह की एक और खास बात है, वो है यहाँ का व्यू पॉइंट। इतनी हाइट से पूरे श्रीनगर का ये पैनारोमिक व्यू आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो अगली बार जब भी आप श्रीनगर आओ तो अपनी आइटनरी में डल लेक के साथ साथ इस जगह को भी ऐड कर लेना। श्रीनगर आओ और डल लेक ना देखो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लेक कश्मीर की पहचान है और शायद इंडिया की सबसे आइकॉनिक लेक्स में से एक भी। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर इस लेक के चारों तरफ घूम रहा है और हर जिंदगी यहाँ इस लेक से जुड़ी हुई है। ऑनेस्टली गाइज, लद्दाख की इतनी लॉन्ग और एडवेंचरस जर्नी करने के बाद डल लेक के पास कुछ देर बैठना भी बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। कभी कभी किसी जगह को एक्सप्लोर करने से ज़्यादा उस जगह को फील करना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अकेले हैं, तो श्रीनगर में थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का है मसला। यहाँ पर वैसे तो शेयरिंग कैब चलती है जिनको सूमो कहते हैं। एक्चुअली पुरानी गाड़ियाँ हैं, टवेरा सूमो वगैरह, वो चलती हैं सवारी की पूरे श्रीनगर में, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है बहुत। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर ऑटो ही एक ऑप्शन बचता है। ऑटो के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ऑटो आप कहीं भी जाओगे तो मिनिमम चार्ज उसका 200 के आसपास तो रही है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है जिसमें मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल से ठीक पहले निषद गार्डन है बाहर, जिसको शायद मुगल गार्डन भी कहते हैं। क्यों भैया, है ना? वो मुगल गार्डन ठीक हॉस्टल से पहले पड़ता है, तो अगर वो खुला हुआ तो उसमें भी विज़िट करके जाऊंगा मैं। शाम को यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। जहाँ दिन में बहुत गर्मी थी, धूप निकली थी तेज, अभी बहुत बढ़िया हो रखी है। अब मैं पहुँच चुका हूँ कश्मीर की एक और फेमस अट्रैक्शन निषद गार्डन में। लेकिन गाइज, इसका क्लोजिंग टाइम हो गया और ये कभी भी बंद हो सकता है। निषद गार्डन मुगल एरा का एक बहुत ही फेमस गार्डन है, इसीलिए इसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है। और ये जगह टूरिस्ट के बीच काफ़ी फेमस है। अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक के कारण मैं यहाँ लेट पहुँचा और मेरे पहुँचने के कुछ ही देर बाद ये बंद हो गया। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ी देर की परमिशन मिली है यहाँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए। वैसे तो दिन में भी मैं इसके सामने से गुजरा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं अंदर नहीं आया और तब मैंने शाम का प्लान बनाया यहाँ आने का। यहाँ से डल लेक का भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है। अपने श्रीनगर के प्लान में इस जगह को भी आइटनरी में इंक्लूड कर लेना। और हाँ, अपना विजिट दिन का प्लान करना, कहीं मेरी तरह आपकी भी टाइमिंग मिस ना हो जाए। तो गाइस, श्रीनगर से निकलने का मेरा वक्त हो गया है। सुबह के बजे हैं 6-8 बजे की मेरी वंदे भारत है श्रीनगर रेलवे स्टेशन से जम्मू तक के लिए। जम्मू से आगे मैं वॉल्वो से दिल्ली जाने वाला हूँ। तो ये रहने वाली है मेरी लास्ट लेग की जर्नी, श्रीनगर टू दिल्ली।
एक और टिप है गाइस, अगर आप श्रीनगर से निकल रहे हैं और आपका अर्ली एग्जिट है, चाहे आप प्लेन से जा रहे हैं या ट्रेन से, तो आप अपने लिए कन्वेंस का इंतज़ाम रात को ही कर लें, क्योंकि यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ऊबर, ओला या रैपिडो कोई काम नहीं करता। मैं रात को जब प्री बुक कर रहा था तो कोई भी सर्विस नहीं थी अवेलेबल सुबह के लिए। इन वाले भैया के साथ कल मैं 2-3 जगह गया था, तो इनका नंबर मेरे पास था। तो मैंने रात को इनको कॉल कर लिया था, तो ये सुबह अपने टाइम पर पहुँच गए मेरे हॉस्टल में। एक और चीज़ गाइज़, यहाँ पर उबर और रैपिडो के अलावा एक और ऐप है जो यहाँ काफ़ी फ़ेमस है, उसका नाम है जुगनू। तो आप उस ऐप को भी एडवांस में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं पहुँच गया हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन। काफ़ी वक्त से मैं सोच रहा था कि किसी वंदे भारत को एक्सप्लोर करूं, इसलिए मैंने वो एलिमेंट अपने इस ट्रैवल में क्लब कर लिया, जिसका थोड़ा ख़र्चा तो लगना था। 878 की टिकट लगी है मेरी यहाँ से जम्मू तक की। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, श्रीनगर से जम्मू तक का किराया लगा है 878 रुपये, और हॉस्टल से स्टेशन तक 20 किलोमीटर का किराया मैंने ऑटो में दिया है 500 रुपये। इसीलिए मैंने कहा था कि श्रीनगर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। और ट्रेन से ट्रैवल करने का मेरा एक्सपीरियंस ज़रा कम ही है। लास्ट ट्रेन के अंदर मैंने ट्रैवल किया था 2009 में दिल्ली से अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में, और उससे पहले शायद किया था 97 में जब मैं गया था बेंगलोर। तो अगर मैं देखूं अपने पिछले ट्रैवल हिस्ट्री में, तो फिंगर टिप्स पे बता सकता हूं कि मैंने 5 या 6 जर्नी बाय ट्रेन की होंगी। इस प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है वंदे भारत। और ये है कुछ अंदर का व्यू वंदे भारत का। लोग अभी आए हैं, सेटल हो रहे हैं, सामान वगैरह रख रहे हैं। और गाइज़ मुझे मिली है ये बिग विंडो सीट। अब कोई मत पूछना कि ये सीट कैसे मिली, क्योंकि मुझे बड़े कमेंट आते हैं कि हर बार विंडो सीट कैसे ले लेते हो। शायद मेरा लक काम कर जाता है हर बार। ये इसमें है हर सीट के आगे चार्जिंग पॉइंट, जो सबसे अच्छी बात। श्रीनगर से वंदे भारत ट्रेन का चलना अपने आप में एक बड़ा चेंज लगता है, वो भी तब जबकि कुछ साल पहले इस तरह की कनेक्टिविटी को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था। बाय रोड श्रीनगर से जम्मू जाने में जहां करीब करीब पूरा ही दिन लग जाता था, अब मैं करीब 4 से 5 घंटे में जम्मू पहुंच जाऊंगा। एक लंबी रोड जर्नी के बाद ये कंफर्टेबल ट्रेन की जर्नी ऑनेस्टली एक परफेक्ट ट्रांजिशन जैसा फील हो रहा है। फूड मेरा आ गया है, ब्रेकफास्ट है, पूरी, चना, हलवा, बिस्किट, चाय मिक्स। तो अब बारी आती है खाने के रिव्यू की। खाना जहाँ तक पूड़ियों का सवाल है, पूड़ी बहुत टाइट और बहुत मोटी पूड़ियाँ बनी हुई थी, खाना भी मुश्किल हो रहा था। अब बारी आती है सब्ज़ी की। तो सब्ज़ी का टेस्ट तो कुल मिला के ठीक था, लेकिन चने बहुत टाइट थे और सब्ज़ी बहुत ड्राई बनी हुई थी, तो मुश्किल हो रहा था इससे वो मोटी पूड़ियाँ खाना। अब हलवा चेक करके बताता हूँ आपको। हलवा करीब करीब ठीक है, खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना कुल मिला के ओके ओके है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा और बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा। हालांकि मुझे राजधानी का खाना कहीं बेटर लगता है इससे। तो गाइज़, जो ये मसाला टी है, मसाला चाय है, ये चायोस की है और मैंने पी के देखी है, इसका टेस्ट वाकई चायोस का ही है। अच्छा टेस्ट है, सेम जैसा चायोस पे मिलता है। इस समय मेरी ट्रेन बनिहाल रेलवे स्टेशन से गुजर रही है, जो इस रूट के इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन में से एक है। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है जम्मू स्टेशन। अगले 5 मिनट में हम जम्मू होंगे और हमारी ट्रेन जम्मू एंटर कर चुकी है। स्टेशन आने वाला है। इतनी बर्फ़ देखने के बाद गाइस ये गर्मी देखी नहीं जा रही बिल्कुल भी। बहुत तेज़ धूप निकल रही है जम्मू में। स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ
और हालत ख़राब है। मैंने अपनी कैब भी ऊपर बैग में डाल दी थी। और ये आ गई अपनी बस, राम दलाल ट्रेवल्स, जम्मू टू दिल्ली। सुबह 4 बजे 5 बजे पहुँचाएगी शायद। तो मेरी इस जर्नी का फाइनल फेज शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। सच कहूं तो ये जर्नी सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी। पिछले कई दिनों में इतने नए नए एक्सपीरियंसेस मिले, इतने अलग अलग प्लेसेस देखे, टफ रोड्स कवर किए, अनगिनत लोगों से मिला और कुछ मोमेंट्स ऐसे भी मिले जो शायद ज़िंदगी भर याद रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आप सब भी इस पूरे सफ़र में मेरे साथ साथ बने रहे, हर वीडियो, हर रील और हर अपडेट के थ्रू। ऑनेस्टली एक क्रिएटर के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता। एक बात जो मैंने इस पूरे सफ़र पर सीखी वो ये कि हर जर्नी सिर्फ नए प्लेसेस देखने के लिए नहीं होती। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं और ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक आपके अंदर ज़िंदा रहते हैं। मेरे लिए ये जर्नी कुछ इसी तरह से थी, जिसमें एडवेंचर भी था, स्ट्रगल भी था, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स भी थे। लेकिन शायद यही सब वजह होती हैं जो किसी ट्रिप को मेमोरेबल बनाती हैं। पैकेट मैंने 6 बजे मेरी बस ने मुझे जीटी कमर बाईपास पे उतार दिया। वहाँ से मैंने कैब बुक की। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप फ्यूचर में भी ऐसे ही रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, बजट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन और ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इस पूरी जर्नी में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था।